हम यहाँ पे टेक फेस पे ना बहुत सारे कंप्यूटर बिल्ड करते हैं एंड यूजुअली वो सारे के सारे कंप्यूटर होते हैं गेमिंग कंप्यूटर्स। एंड इस बात के अंदर कोई डाउट नहीं है कि आप गेमिंग कंप्यूटर से एडिटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान का इंटरेस्ट ही एडिटिंग कंप्यूटर बिल्ड करने में हो तो इफ समवन डज नॉट वांट टू गेम एज ऑफन एज ही और शी वांट्स टू डू एडिटिंग, तो फिर हाउ विल दे बिल्ड देमसेल्फ अ प्रॉपर एडिटिंग पीसी? उसके बारे में आज का ये वीडियो है। I'll tell you all how to build yourself a proper editing PC which can handle both 4K editing and or 1080p का Full HD editing. So yeah, you know what? Let's begin the video. मेरा नाम फ्लोरेंस है. You're watching TechFace. This particular PC is the perfect example of having a proper bang for the buck editing PC. अब इसको बिल्ड कैसे करना है, लेट्स फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी भी अच्छा एडिटिंग पीसी को बिल्ड करने के लिए, चाहे वो किसी भी बजट पे फॉल करता हो, वी ऑलवेज नीड टू हैव 4 पॉइंट्स इन आवर हेड। पॉइंट नंबर 1 इज टू ऑलवेज हैव अ सीपीयू, जिस सीपीयू के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ थ्रेड्स हो, ज्यादा अमाउंट ऑफ कोर्स हो। पॉइंट नंबर 2 इज टू हैव मोर कैपेसिटी ऑफ रैम। पॉइंट नंबर 3 इज टू हैव अ डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड एंड पॉइंट नंबर 4 इज टू हैव क्वालिटी स्टोरेज। ये क्वालिटी स्टोरेज 2 टुकड़ों में बंटता है। पहला होता है फास्ट स्टोरेज, दूसरा होता है रिलायबल स्टोरेज। वैसे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो के स्पॉन्सर का सेगवे। This video has been brought to you by the flagship B550 Republic of Gamers motherboard. This is the Strix B550E gaming motherboard. It comes jam-packed with features like PCIe Gen 4 support, dual M.2K slots with dual heatsinks, phenomenal audio output and great I/O availability, X570 like OC potential with 14+2 power delivery stages and also boasts Wi-Fi 6. Now let's get back to the video. तो सारे के सारे पार्ट्स काफी ध्यान से चूज करने के बाद में हियर बिगिंस द वीडियो। सबसे पहले आई विल रिकमेंड यू टू बाय योरसेल्फ सम स्टोरेज। यहाँ पर कम से कम एक सॉलिड स्टेट ड्राइव और कम से कम एक हार्ड ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव फॉर इंस्टॉलिंग द विंडोज यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉलिड स्टेट ड्राइव फॉर ऑल्सो इंस्टॉलिंग द एडिटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल्सो टू कीप योर वीडियो फाइल्स इन द सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको आप अभी हाल करेंटली एडिट कर रहे हो। सेकेंडली हम बात करें हार्ड ड्राइव के बारे में, तो डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स यू कैन गो फॉर आइदर 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट्स। मेरी नीड ज़्यादा है, सो आई बॉट माई सेल्फ बोथ ऑफ देम। एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ पुरानी वाली, तो इसके अंदर मैंने वो यूज़ कर ली है। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो आई रिकमेंड पीपल टू गो फॉर कम से कम एक 512 GB की सॉलिड स्टेट ड्राइव। आप 256 पे भी जा सकते हो, लेकिन 512 इज एक्चुअली वेरी सेफ एरिया, तो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर दैट वन। इफ यू आस्क मी विच सॉलिड स्टेट ड्राइव डू आई रिकमेंड, तो आई रिकमेंड द क्रूशियल P2 NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव। दैट्स अ वेरी सिक एंड वेरी हाई क्वालिटी सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो मैं वो रिकमेंड करता हूँ। आप परचेज करने को तो सैमसंग परचेज कर सकते हैं EVO 970, लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड यू द अफोर्डेबल येट वेरी फास्ट वाली NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्रॉम क्रूशियल, जिसका नाम है क्रूशियल P2। तो ये हो गई मेरी सॉलिड स्टेट ड्राइव और हार्ड ड्राइव के आंसर्स। आगे बढ़ते हैं, तो वील टॉक अबाउट द रैम। यहाँ पर मैं हमेशा से ही कोर्सर वेंजेंस की स्टिक्स को रिकमेंड करता आया हूँ। यहाँ पर भी मैं यही यूज़ कर रहा था, लेकिन आई हैड दी स्टिक्स लाइंग अराउंड फ्रॉम द प्रीवियस बिल्ड, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया सिर्फ शो ऑफ के लिए, वरना अदरवाइज आई एम गोना बी यूजिंग दीज थिंग्स। लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड दीज थिंग्स राइट नाउ बिकॉज आज की डेट के अंदर फाइनली जाके रैम के प्राइस हो गए हैं डाउन। तो अभी आई रिकमेंड यू टू गो फॉर कम से कम 3200 मेगाहर्ट्ज़ की आइदर HyperX Fury की रैम या तो XPG की एडाटा की रैम, और अगर कोर्सर वेंजेंस मिल जाए आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ में, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पर आई रिकमेंड यू कम से कम 8 GB की 2 स्टिक्स, दैट 16 GB ऑफ रैम। एंड 16 GB जो होती है वो एक एडिटिंग पीसी के लिए होती है एकदम बेयर मिनिमम। तो इफ़ यू कैन गो फॉर एनीथिंग हायर देन दैट, एनीथिंग लाइक 24 GB और 32 GB, गो अहेड एंड गेट दैट थिंग। बाकी हाँ, हर चीज़ की लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो इन केस यू वांट टू बाय एनी हार्ड ड्राइव, solid state drive, RAM, etc. everything will be linked in the description box below. तो प्लीज़ कम से कम अगर आप परचेस करने वाले हैं अमेजोन से, तो प्लीज़ हो सके तो परचेस करें फ्रॉम माई ओन अमेजोन अफिलिएट लिंक। दैट्स गोना हेल्प मी आउट फाइनेंशियली। थैंक यू फॉर दैट। ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दें, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना, तो वो भी सही बात है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कैबिनेट को। आई वुड से कि एनी कैबिनेट इज़ अ गुड कैबिनेट, बस एक बात है कि पसंद आना चाहिए, और दूसरी बात है कि कैबिनेट के अंदर होना चाहिए अच्छी वेंटिलेशन। अगर कैबिनेट के अंदर वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो ट्रस्ट मी इट्स गोना डिग्रेड योर परफॉर्मेंस। उसके अलावा जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो है कोर्सर का iQ465X। इट्स एन RGB कैबिनेट, काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन है इसका। इन केस यू वांट टू बाय दिस थिंग, आई ऑल्सो पुट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एक अच्छा वेंटिलेटेड कैबिनेट परचेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सस्ता है चाहे वो महंगा है। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेसर। यहाँ पर आई विल से कि अगर कोई इंसान को 1080 पिक्सल के ऊपर की एडिटिंग नहीं करनी हो, तो उसको Ryzen के R5 3600 के ऊपर परचेस नहीं करना चाहिए। R5 3600 इज एब्सोल्युटली अ बीस्ट ऑफ अ काइंड प्रोसेसर। लेकिन अब अगर आपको 4K एडिटिंग करनी हो, तो आई विल रिकमेंड यू 2 प्रोसेसर्स, आइदर द Ryzen का R5 3600 इन केस यू फॉल इन अ बजट कैटेगरी, तो 3600 इज एन एब्सोल्युटली क्रेजी वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर।
एंड इसके अलावा if you have some more cash to spare, I will say to go for the 3700X. Depending on your budget, you can go for any of those things. दोनों के दोनों एकदम beastly CPUs हैं, दोनों के दोनों एकदम perfect हैं for both 1080p editing and also for 4K editing for sure. No doubt about that particular thing. So get any of these two things, either the R5 3600 or the 3700X, that is the R7. दिख रहा है ना? तो ये दो इनमें से कोई सा एक ले लो। अगला पार्ट है मदरबोर्ड, एंड फॉर बाइंग अ मदरबोर्ड आई विल टेल यू कि 3600 के लिए एंड 3700X के लिए, यहाँ पर इन दो CPUs के लिए आई विल रिकमेंड यू टू गो फॉर समथिंग लाइक अ B550 के चिपसेट वाला मदरबोर्ड और समथिंग लाइक अ X570 के चिपसेट वाला मदरबोर्ड। इसके अलावा यू कैन श्योरली गो फॉर द B450 एंड द X470। हालांकि आई थिंक कि उन दो मदरबोर्ड के चिपसेट्स के अंदर बायोस अपडेट करना पड़ता है, सो इन केस यू डोंट वांट टू डू दैट थिंग, आई रिकमेंड यू टू गो फॉर 550 और द 570। यहाँ पर वाइल बाइंग अ मदरबोर्ड ऑलवेज नोटिस के जो USB पोर्ट्स होते हैं वो कम से कम 6 पोर्ट्स तो हो ही हो, लेकिन अगर USB के 8 पोर्ट्स मिल जाते हैं देन इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके अलावा जो सेकंड थिंग नोटिस करने वाली है वो ये होती है कि वाइल बाइंग अ मदरबोर्ड ऑलवेज नोटिस के मदरबोर्ड के अंदर कम से कम 4 रैम स्लॉट्स तो हो ही हो। दैट इज सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आगे चल के हमको फ्यूचर में अपडेट करने में रैम को दिक्कत बिल्कुल नहीं आएगी। सो ऑलवेज नोटिस फॉर दीज टू थिंग्स, USB पोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स 4 नंबर ऑफ रैम डिम स्लॉट्स। अब जो बोर्ड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो है B550 का फ्लैगशिप ROG Strix मदरबोर्ड। इसमें है फीचर्स लाइक 14+2 पावर डिलीवरी स्टेजेस फॉर स्टेबल ओवरक्लॉक। इसमें है PCIe 4.0 के स्लॉट्स बोथ फॉर ग्राफिक कार्ड एंड फॉर M.2 सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें है बिल्ट इन ARGB की लाइटिंग एक्सेंट्स। इसमें है थंडरबोल्ट का पोर्ट। इसमें है हाईएस्ट क्वालिटी रियलटेक का S1220A ऑडियो चिपसेट। इसमें है Wi-Fi 6 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें है AI नॉइस कैंसिलेशन का फीचर। So with that many features, it can really become a popular motherboard for people who want to buy themselves a proper flagship motherboard and or a no compromise motherboard and or an ROG motherboard. तो अगर आपको ये 3 डिमांड है from a motherboard, I will say कि it's a very compelling option and it can really be a very good choice too. So link in description in case anyone wants to know more about the motherboard. Link will be in the description box below. Move on करते हैं towards the next part, that's gonna be graphic card. अब किसी भी एडिटिंग पीसी के अंदर इतनी हाई एंड ग्राफिक कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है जितना आपको पड़ती है एक हाई एंड CPU की। So what I'm gonna tell you right now is कि in case you are looking forward to build yourself a proper Hackintosh PC, अगर आप Hackintosh बनाने वाले हो तो look forward to buy yourself the AMD graphic cards, और अगर आप बनाने वाले हो yourself a Windows PC तो Windows PC के लिए आप परचेस करें Nvidia graphic cards। Also with the release of the new graphic card from Nvidia जो अपने current 2080 Ti है, 2080 है, 2070 है, 2060 है, 1660 है, 1650 है, all these graphic cards are gonna go down in their prices. I'm really looking forward to have a look at the prices that gonna go down drastically. Also in case you want to buy yourself a second hand GPU, that is also gonna be on a boom right now because OLX के ऊपर काफ़ी अच्छे डील्स आने वाले हैं because of the introduction of these new 3070, 3080 and 3090 graphic cards. So that's about it for the graphic card. कम से कम जाएं for a 1650 and you can go as high as a 2060. बाकी आप 4K एडिटिंग करने के लिए भी 1650 सुपर का इस्तेमाल कर सकते हैं and there is no issue whatsoever in that particular graphic card for 4K editing. So that's about it. आगे बढ़ते हैं in the last part. Last topic है हमारा पावर सप्लाई यूनिट का। So I'm gonna put a chart on the screen right now कि ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 600 वाट 650 वाट सही रहेगा, ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ में 500 वाट 550 वाट एकदम सही रहेगा। एक बात जरूर ध्यान दें कि अगर पावर सप्लाई यूनिट परचेस कर रहे हैं आप तो कम से कम पावर सप्लाई यूनिट के अंदर वाइट सर्टिफिकेशन तो हो ही हो। इन केस यू कैन नॉट बाय योरसेल्फ ब्राउन सर्टिफिकेट वाला PSU तो वाइट तो कम से कम हो उसके अंदर, तो दैट्स गोना बी सम अंदर का लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा रिलायबिलिटी है यहाँ पर। So that's for the PSU. And for the conclusion, what I'm going to tell you right now, do not buy yourself an Intel CPU because truth be told, they are not value for money CPUs right now. अगर आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो Intel is not going to be a good choice right now. Even though Intel के पास में iGPU है, लेकिन still man, it's not going to make a huge difference. And I will say कि save your money and get yourself a value for money या bang for the buck वाला editing PC. That is what going to be my tip. प्रो टिप बोल सकते हो उसको। उसके अलावा भी इफ़ यू हैव अ वेरी लो बजट, आई टेल यू दिस वन थिंग कि लुक ऑन OLX एंड ऑल्सो लुक ऑन द बचे हुए स्टॉक फ्रॉम Amazon। तो यू कैन बाय योरसेल्फ Ryzen का R5 1600, Ryzen का R7 1700 एंड Ryzen का R7 2700। आयरनी इज के लोग पहले AMD यूज़ ही नहीं करते थे और अभी इस पूरे वीडियो के अंदर इंटेल का नाम भी नहीं आया। सो दैट्स अबाउट इट for the editing PC build guide. बाकी I'm gonna put out a chart over on the screen so that you can have a look कि 3600 के संग क्या ऐड करें, क्या PSU लगाएं, इसके संग क्या ऐड करें, क्या PSU लगाएं, etc. बाकी in case you have any sort of doubts, please comment down below. I'll be happy to reply to you guys. तो please comment ज़रूर करें
एंड उससे इंगेजमेंट बढ़ जाता है, सो वो भी कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई मीन थैंक यू, पीस आउट।